यार जैसे तो आजकल देख रहा है ना, हमारी लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा अनहेल्दी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, जैसे कि रनिंग करूँ, साइकिलिंग वगैरह करूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात तू कर रहा है? तू अभी साले 2 पैकेट मैगी खाई तूने, बगल की दुकान में जाने के लिए तो तू स्कूटी निकाल लेता है। तू हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा है? तो कौन आ रही है तेरी? अरे भाई। तो दोस्तों ये थी लॉजिकल फैलेसीज का पार्ट एड होमिनम। ठीक है, एड होमिनम सिंप्लीफाइड में मैं अगर बताऊं तो आप किसी के आर्गुमेंट को काउंटर करने के बजाय उनके कैरेक्टर पे चोट मार दो, सीधे बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि लॉजिकल फैलेसीज किस किस तरीके की होती है ना, उन पे हम डिस्कशन करेंगे और आपको जो भी होगा निष्कर्ष वो बताएंगे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो भाई लॉजिकल फैलेसी को एक बार एक्सप्लेन कर दे कि होता क्या है ये। भाई लॉजिकल फैलेसी देख, सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो लॉजिकल फैलेसी आपके आर्गुमेंट्स होते हैं जो आप एज अ फैक्ट प्रेजेंट करते हो सामने वाले के आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए, बट वो यूजुअली फैक्ट्स होते नहीं है असल में, आप उनको इल्यूजन में डालने के लिए वो चीज़ प्रेजेंट करते हो और वो समझ भी नहीं पाते उस चीज़ को, ना उसका आर्गुमेंट कर पाते हैं, तो बात वहाँ पे खत्म हो जाती है या फिर समझ नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको, एक फैलेसी है रेड एयरिंग फैलेसी। इसके अंदर आपने बहुत उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, मीडिया वगैरह पे बहुत आते रहते हैं। जब मीडिया वाले सवाल करते हैं ना पॉलिटिशियंस को कि सर आप इतने टाइम से यहाँ पे सत्ता संभाले बैठे हैं, आपने आज तक यहाँ पे रोड क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन करी, देखिए कितनी खराब रोड है, तो वो उसको उस आर्ग्यूमेंट को पुट डाउन करके एक दूसरा उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट जोड़ देते हैं कि देखिए वहाँ पे मंदिर तो कितना बढ़िया बनाया हुआ है हमने, चाइना में इतनी वॉर चल रही होती है, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, ये सब जो वो घुमा के बोल देते हैं, ये एक पार्ट है रेड एयरिंग, जो कि लॉजिकल फैलेसीज का एक पार्ट है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशंस को मिसलीड करा जाता है फैक्ट्स प्रेजेंट करके, यही जो होता है लॉजिकल फैलेसीज कहलाता है। हाँ यार, ये तो देखा है मैंने, इस तरीके से होता है। खासकर कि ये खाली नेता के तौर पे भी ना होके एक नॉर्मल इंसान भी होता है। उससे अगर पूछो, ठीक है, उसकी राय लो कि ये बताओ आपका यार पॉवर्टी के मामले में क्या यार राय है, तो कहेगा यार पॉवर्टी क्या होती है यार, उस टाइप से वो यार नहीं बताएगा। वो नॉर्मली कहेगा यार हम तो पहले से बहुत ज्यादा समृद्ध है, पाकिस्तान को देखो, हाँ है हाँ। पॉवर्टी वहाँ होती है, यहाँ थोड़ा है पॉवर्टी। तो इस स्कूल तरीके से है, है। गवर्नमेंट स्कूल्स है सारे, हाँ। खाना भी मिलता है उनमें। तो बेसिकली यहाँ की गरीबी को छुपाने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए, उस क्वेश्चन से वो कहीं और की कंडीशन आपको दिखाने लग जाता हाँ, है। और ये छोटे से बड़े हर लेवल पे चल रही है। कभी कभी हम अननोइंगली ये चीज प्रेजेंट कर देते हैं सामने वाले को, क्योंकि हमें इन दी एंड तो हमें अपना आर्ग्यूमेंट बचाना होता है, डिफेंड करना होता है, तो हम ये चीज यूज करते रहते हैं। सही बात है यार, ये रेड हेयरिंग फैलेसी तो सही में बहुत कॉमन है यार। ये आए दिन हम देखते रहते हैं, जैसे तूने कहा सोशल मीडिया में या किसी पॉलिटिकल मुद्दे में, या हमारी अपनी फैमिलीज में भी चलती करेक्ट रहती है ना। करेक्ट, चलता रहता है। और किस किस तरह की फैलेसी होती है भाई? इसे पता होगा क्योंकि यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। भाई देख, होती तो बहुत तरीके की फैलेसी, कम से कम जितनी मैंने पढ़ी भी मेजर, तो वो 7 से 8 तरीके की फैलेसीज होती है और बहुत अलग अलग तरीके के काउंटर इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। तो इस पे बात करके देखते हैं, मैं कुछ डिस्कस करेंगे, इसे भी कुछ आइडियाज हैं, ये भी डिस्कस करेगा तो तुझे कुछ समझ में आएगा फिर। अच्छा। तो भाई राजीव, इसी में फिर एक फैलेसी आती है बैंड वैगन फैलेसी, बहुत ही इंट्रीगिंग और बहुत ही कॉमन फैलेसी है, बहुत ही सुनने में भी मजा आएगा इसके बारे में, है ना। तूने सुना भी होगा, जैसे कि यूजुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों की मान्यता अगर किसी एक चीज में है तो हम उसे एज अ फैक्ट प्रेजेंट करने लग जाते हैं, है ना। तो वो क्या, जैसे किस तरह का, कोई एग्जांपल है तेरे पास? तो बेसिकली तूने देखा होगा ना, चाइना के बारे में चलता रहता है कि चाइना का माल तो बहुत घटिया होता है, और बचपन से सुनते आ रहे हैं, जबकि ये ऐसा है नहीं, राइट, हम भी जानते हैं चीज। हाँ, ये कोटेशन हमने सुना है इस बारे में कि चाइना का माल है, चला तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ हाँ यार, ये बैंडवैगन फैलेसी का ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया भाई तूने चाइना का। अब देखना हाँ। तू, जैसे हम लोग मानते हैं, बचपन से मानते हैं कि बिल्कुल। चाइना का सामान बहुत ही थर्ड क्लास होता है, मेड इन चाइना देख के अरे यार ये तो चाइना का माल है। हाँ। तो एक एजम्पशन बन रखा है हम सबके माइंड में कि चाइना तो बहुत बेकार क्वालिटी का माल है, बिल्कुल। जबकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट। वो बहुत ही हाई क्वालिटी का सामान बनाते हैं। देख अब, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, वन ऑफ द बेस्ट फोन्स इन द वर्ल्ड बनाते हैं एप्पल। कहाँ बनते हैं? चाइना में तो मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना तुम्हारा हाई टेक सामान भी बिल्ड करता है। और हाँ, ये बात सच है कि वो हर क्वालिटी का सामान बिल्ड करता है, हाई क्वालिटी का भी और लो क्वालिटी का भी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में पूरा ही, चाइना तुम देखोगे मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो हर क्वालिटी का सामान बनाता है। बट हमने एक अजम्पशन बना लिया है कि बस वो लो क्वालिटी का सामान बनाता है, जो कि बहुत ही रॉन्ग अजम्पशन है। तो ये है बैंडवैगन फैलेसी, कि जब सब लोगों ने मान लिया कि चाइना बहुत ही बेकार क्वालिटी का सामान बनाता है, तो सबने मान लिया कि बेकार ही है चाइना का सामान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक इसी में और कोई एग्जांपल अगर राजीव तेरे को समझ आ रहा हो।
एक जैसे एग्जांपल इसी के सिमिलर, जैसे हमारे को काफी ज्यादा सुनने में आता है स्टीरियोटाइप इंडिया के बारे में, कि जैसे कोरियन और जापानीज कंट्रीज हमेशा ये कहते हैं कि इंडियंस को कोई और तरह का या खाना नहीं आता, वो सिर्फ करी ही खाते हैं, और कुछ नहीं आता उन्हें। और इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने एक सॉन्ग भी बनाया था करी करगी करके उसमें, जिसमें कि वो ये इंडिया की बेइज्जती कर रहे थे और काफी ज्यादा अपोज भी कर रहे थे। कौन सा सॉन्ग था वो राजीव? सॉन्ग ऐसे ही था, एक तो उनके लिरिक्स नेटिव लैंग्वेज में था, तो उसमें वो बस यही दिखाए थे कि मैं तो सिर्फ करी ही खाऊंगा, और या है ना करी नहीं मिला तो मैं नंगा होके नाचूंगा, इस बेसिस पे। तो बहुत ही बेकार तरीके से हमें स्टीरियोटाइप किया गया है। अब उनकी पूरी उसमें ये धारणा बन गई है कि हाँ। ये करी ही खाते होंगे इंडियंस, ये वो सो, जबकि जी ऐसा है नहीं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स, डाइवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फूड। उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं है ना, उन्होंने तो बस छोटा सा हिस्सा देखा कि बस स्टीरियोटाइप बना दिया बस उसका। तो ये बैंडवैगन फैलेसी का ये बैंडवैगन, हाँ, ये बैंडवैगन फैलेसी का एक पार्ट होता है जो भी हमने डिस्कस करी। और कौन सी फैलेसीज होती है, कुछ ध्यान में आ रही है अभी तेरे? भाई रेड हेयरिंग तूने बता दिया शुरू में, बैंडवैगन फैलेसी बढ़िया एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में। एक फैलेसी होती है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। तो बेसिकली इस फैलेसी में क्या होता है कि आप एक इवेंट को लेते हो और आप एज्यूम करके चलते हो कि अगर ये इवेंट है तो इन फ्यूचर ये इवेंट इस इवेंट तक लीड कर देगा। इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में, तो उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट करा था पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और लोगों ने भी कि कंप्यूटर्स आएंगे तो जॉब चली जाएगी और ऐसा हो जाएगा, हमारा देश डाउनहिल चला जाएगा, मतलब यहाँ से बहुत बेकार है लोगों के लिए। और जबकि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कंप्यूटर आने से मतलब हाँ ठीक है, नो डाउट कुछ नौकरियां गई, बट मल्टीट्यूड में नौकरियां आई भी, तो आई भी टेक कंपनीज डेवलप हाँ ना, हमारा नेशन भी डेवलप हुआ एग्जैक्टली। जबकि उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कंप्यूटर आने से हमारा नेशन डाउनहिल चल जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, पर हुआ एक्चुअली बढ़िया एग्जांपल अभी तूने दिया है। और कोई एग्जांपल राजेश तेरे दिमाग में कोई आया? ऐसे ही 2 एग्जांपल आए थे टेक से रिलेटेड देखे, जैसे सेल फोन्स आने शुरू हुए थे, ठीक है, तो उसके लिए भी उनका ये लोगों को था कि यार सेल फोन आ गए, उन्होंने पहले देखा कि बात वगैरह हो जाती है बाद में, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी प्राइवेसी पे और दखल डाल रहा है, ये प्राइवेसी पे या पेरेंट्स का, जैसे हाँ, कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चे बिगड़ जाएंगे, हाँ, है नहीं, हमेशा फोन लेके जाता है। तुझे पता भी होगा हमारे स्कूल टाइम पे स्कूल में फोन अलाउड नहीं होते थे, अगर कोई पकड़ा गया तो उसे इस तरीके से देखते थे, ये तो क्रिमिनल टाइप से या इस टाइप से है नहीं, थोड़ा ही अलग से होती थी हमारी। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल जो हम आज की तरह देख सकते हैं सिमिलर कंप्यूटर क्रांति के तौर पे, जैसे कि एआई का आ रहा है, ठीक है, हर कोई डर रहा है इस चीज को लेके। हाँ, पहले एज्यूम्पशन यही था कि सिर्फ ये हमारा लेबर वाला काम करेगा और क्रिएटिव वर्क हम करेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है इसका। क्रिएटिव वर्क वो इतना बढ़िया कर रहा है, डीप फेक बना दे रहा है, ठीक है, प्रॉम्प्ट इतनी बढ़िया जनरेट करके दे रहा है कि बढ़िया से बढ़िया स्टोरी बना रहा है, सॉन्ग मूवी सब डेवलप हो रही है। जितना क्रिएटिव वर्क था वो सब खा जा रहा है और सबको यही डर लग रहा है कि ये हमें रिप्लेस कर देगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में देखना बाकी है कि क्या होगा। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है हमारे पास इस तरह से। ये तो है। इसका एक एग्जांपल है मेरे मन में, एक और आ रहा है। जिस टाइम पे जब टेस्ला ने एसी करंट से डीसी करंट वो नहीं करा था, हाँ। तो उस टाइम पे भी लोग बोलते थे अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। हाँ। तो उस समय एडिसन ने बोला था शायद कि ये तो बहुत खतरनाक है। हाथी को उसने एक एग्जांपल मतलब बेसिकली ये दिखाया था कि हाथी को ना डायरेक्ट उसने एसी करंट लगा दिया तो मर गया था झटके से। तो बेसिकली बताना चाह रहा था कि तुम्हारे घरों तक ये करंट आएगा, इतना पावरफुल है और ऐसे ऐसे करके मर जाएंगे, पर ऐसा एक्चुअली में था नहीं। तुम देखो ना, हम अपनी डेली लाइफ में इसी का यूज़ कर रहे हैं, एसी करंट का, बट एडिसन ने इस तौर पे दिखाया था कि ये करंट नहीं आना चाहिए, इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी, सेफ्टी हैजर्ड है, जबकि वो था नहीं एक्चुअली में। आउट ऑफ कंटेक्स्ट उन्होंने फालतू के छोटे से उसको करा। स्लिपरी स्लोप का एग्जांपल ऐसे है कि उसने बोला था ये करंट अगर तुम्हारे घर तक पहुंचेगा तो तुम बहुत ही खतरे में रहोगे, ये बहुत ही डेंजरस है, दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा है, काफी डेंजरस है, तुम्हारी सोसाइटी कैसे रहोगे, तुम बच्चे हैं छोटे, जबकि ऐसा है नहीं। अभी इसमें ऐसी एक उसमें भी अगर फाइनेंस के वर्ल्ड में देखें तो बिटकॉइन जब आया था तो बिटकॉइन को लेके असम्पशन था नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत तरीके के मिसकंसेप्शन बने। स्टिल आज बिटकॉइन एक बहुत बढ़िया स्टैंड होल्ड पे खड़ा है और बहुत बढ़िया मार्केट कैप के साथ खड़ा है, 8th या 9th रैंक करता है आई गेस वर्ल्ड की बेस्ट एसेट क्लासेस में। अच्छा। और स्टिल अभी भी लोगों के नोशंस है उसको लेकर के कि नहीं अभी भी बर्बाद हो जाएगा, मतलब पहले ही assumptions बना लिए कि यहाँ तक हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो यार इसमें हम फिर और कौन सी फैलेसीज को डिस्कस कर सकते हैं? बहुत सारी फैलेसीज है।
जैसे कि हम देख सकते हैं ना, एक और तरह की काफी पॉपुलर या लॉजिकल फैलेसी होती है, जिसे कि हम जल्दी से या आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो अपोज वो कर रहा होता है उसको नहीं समझ आता इस चीज का, जिसे कि हम कहते हैं फॉल्स डिलेमा। उसमें सिर्फ तुम्हें लिमिटेड चॉइसेस दी जाती है, खास करके 2 चॉइस, या तो तुम हमारे अगेंस्ट हो या फिर तुम्हारे सपोर्ट में हो। इस बेसिस पे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट के या चीजों में डिवाइड करते हैं। बल्कि ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास और भी ऑप्शन हो रखे होते हैं इसमें, लेकिन हमें क्या होता है सिर्फ 2 चूज करने को बोलते हैं। यस, मेजॉरिटी केसेस में तो सही कह रहा है, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है ना, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, देयर आर सम ग्रे एरियाज आल्सो, हाँ। है ना। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे, विस्तार बहुत सारे हैं चीज़ों के, लेकिन कई बार लोग कम्युनिकेशन को तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हें दबाने के लिए कई बार तुम्हें ऐसे सिचुएशन पे खड़ा करते हैं जहाँ पे तुम्हें 2 चॉइसेस में बांध देते हैं कि या तू मेरे साथ जा या तू मेरे अगेंस्ट जा, और तुम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हारे लिए मतलब चॉइस लेना हार्ड कर देते हैं, चॉइस लेना हार्ड कर देते हैं। रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत देखा गया, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव भी है इसमें, और आई गेस तुम दोनों का भी काफ़ी बार रहा होगा। घर के मामले में होता है, फैमिलीज के मामले में होता है, पेरेंट्स कभी ऐसा बोल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। जैसे कि यार एक एग्जांपल आ रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी परचेज करी थी ना, तो मैंने देखा वहाँ सेल्समैन आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी है, ये है आपका, मैंने परचेज करने का, तो जो भी मतलब सारी बात हुई, तो एकदम से वो मुझे सेलिंग करने लगे, क्विक सेल करने लग गए कि हाँ सर तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे आप, कैश से या कार्ड से। तो वो देख रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ मतलब मेरे ऑप्शन कट कर दिए कि मैंने बोला भाई मैं सोचूंगा लेने की, उन्होंने सीधा ऑप्शन ही कट कर दिया कि पेमेंट कैसे करोगे, कैश से या कार्ड से। उन्होंने तो बोले नहीं EMI का भी ऑप्शन है, बिल्कुल सीधा 2 ही चीजें बता दी, कैश या कार्ड, है ना। तो मतलब मुझे चॉइस लेने के लिए फोर्स करा जा रहा था वहाँ पे, आउट ऑफ 2 ऑप्शंस। और सेल्स पे टैक्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इवन पॉलिटिक्स में यूज़ होती है यार। जैसे आजकल तो देख न्यूज़ में जैसे चलता है, ठीक है, कोई एक पार्टी बोलेगी कि या तो तुम हमारे साथ हो और नहीं हो, अगर तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो तो फिर तुम मतलब हमें अपोज कर रहे हो। और जबकि तीसरा बंदा बोल रहा है भाई मुझे मतलब ही नहीं है, मैं बाहर हूँ इन प्रश्नों से, अगर वो बोल रहा है तुम हमारे साथ नहीं हो तो हमारे खिलाफ हो तुम। बस बढ़िया। सेम वे रिलीजियस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है कि अब तुम या तो हमें फॉलो करो, हमारे संगठन को फॉलो करो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम हमारे फिर खिलाफ जा रहे हो, तुम हमारे भगवान के, हमारे देवता के खिलाफ जा रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा ये रिलीजन में तो हद से ज़्यादा चीज़ें होती है। अब भाई हम जैसे नास्तिक लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हम तो माफ़ कर दो, चलो यार। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली है ना एक कोट पढ़ा था, ठीक है, एक मीम के तौर पे। उसमें ये था कि जो एथिस्ट लोग होते हैं, अगर दुनिया में कोई 300 धर्म है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो वो किसी को नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन जो थीस्ट होगा वो क्या करेगा, वो किसी एक को मानेगा और 299 को बिल्कुल नहीं मानेगा, और ये कहेगा कि मेरा ही सबसे बेहतरीन है। अब वो किसी का पॉइंट सुनेगा भी नहीं, है नहीं। और साथ ही साथ एथिस्ट का एक चीज ये भी होता है, कहता है कि तुम मानते हो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे को या मैं नहीं मानता हूँ तो यार उसमें कोई तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन थीस्ट बंदा जो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं तुम्हें तो हमारे साथ जुड़ना ही चाहिए, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। हाँ, ये भी था एक पॉइंट लॉजिकल फैलेसी का। तो जैसे कि हम अभी इतने डिस्कस करें, और भी बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज है, लेकिन अगर हम सबको अगर एक्सप्लोर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बेसिक तौर पे अगर हम देखें कि आजकल की हमारी लाइफ में इनका क्या यूज होता है, तुम्हारा क्या पॉइंट है इस बारे में? यार अगर हम इनको जान जाए ना अच्छे से, इनके बारे में स्टडीज कर ले, तो एटलीस्ट हम इन टाइप की कॉन्वर्जेशन से अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। कई मामले में हमें पता लग पाएगा कि कहाँ पे कल्प्रिट जग के आ रहा है सामने, है ना। तो हम डिफेंड कर पाएंगे, हम बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे, आर्टिकुलेट बढ़िया से कर पाएंगे, और इन कॉन्वर्जेशन में फंसेंगे नहीं एटलीस्ट। क्योंकि कई बार होता है तुम अपना पॉइंट रखना चाहते हो, बट सामने वाला इतना बढ़िया आर्ग्यूमेंट पेश कर देता है जो कि जिसका ना कोई सर होता है ना पैर, लेकिन तुम्हें मानना पड़ता है। जैसे राजीव ने एक बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट आउट करा कि लॉजिकल फैलेसीज का यूज़ क्या होता है। तो यार मेरा मानना ये है कि लॉजिकल फैलेसीज का यूज़ वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमें किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होती नहीं है, और हमारे पे कोई एक अच्छा आर्ग्यूमेंट फैक्ट बैक्ड होता नहीं है, तो वहाँ पे हम इन फैलेसीज का यूज़ करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बढ़ाने के लिए। ये तो है बिल्कुल। तो यार ये तो बढ़िया हमने डिस्कशन कर लिया, और आई होप हम इसको और बढ़ा करके एक नई वीडियो में भी कुछ फैलेसीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में हम और फैलेसीज को डिस्कस करेंगे, एंड स्टे ट्यून। तब तक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी सून। बाय बाय। So keep watching Hangout Talks and subscribe us.
चलो भाई